आज मैं आपको पलटी मार पॉलिटिक्स का सबसे ताजा उदाहरण देने वाला हूं, क्योंकि 2 दिन पहले पूरे दल बल के साथ विपक्षी गठबंधन लोकतंत्र बचाने का नारा बुलंद करते रहा। रामलीला मैदान में जुटा, लेकिन आज जैसे ही शराब घोटाले में फंसे संजय सिंह को बेल मिली, जमानत मिली, तो इसे लोकतंत्र की जीत बताया। यानी फैसला पक्ष में आए तो लोकतंत्र मजबूत है, फैसला खिलाफ आए तो लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन आज एक और सनसनीखेज घटना हुई है व्यूअर्स। दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे एक बेहद करीबी शख्स के जरिए मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया है और बीजेपी में शामिल नहीं होने पर जेल जाने की धमकी तक दे डाली गई है। आतिशी सिंह ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में मेरे साथ साथ सौरभ भारद्वाज, साथ ही राघव चड्ढा और एक और नेता दुर्गेश पाठक को भी शराब घोटाले में फंसा दिया जाएगा। हालांकि आतिशी ने यह नहीं बताया कि उनको यह ऑफर किसने दिया, हमेशा की तरह। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संजय सिंह को मिली जमानत आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संजय को जमानत राहत है या फिर आफत है आम आदमी पार्टी के लिए? आज की चर्चा वाकई जोरदार होगी। लंबे समय से आफत पर आफत के बाद आज आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। हमें उम्मीद है कि एक एक करके सभी नेताओं को राहत मिलेगी। अब जो है इस मामले के अंदर जो है इम्तिहान हो गई है, पूरा देश आज चर्चा कर रहा है। अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी के खिलाफ भी उन्हीं एविडेंस पे जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि संजय सिंह की रिहाई से ठीक पहले दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोपों की झड़ी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है, लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। इनकी एक आदत बन गई है असत्य का सहारा लेने की। पिछली बार भी जब इन्होंने ऐसा आरोप लगाया था ऑपरेशन लोटस कह के, तब भारतीय जनता पार्टी ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट करी थी कि जाइए और इन आरोपों की जांच करिए। लेकिन तब न माननीय मुख्यमंत्री जी जांच में जुड़े, न आतिशी जी जांच में जुड़ी। इस बीच दिल्ली सरकार के 6 मंत्री समेत 55 विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान विधायकों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर इस्तीफा न दें, वो जेल से ही सरकार चलाएं। भाभी मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। उधर भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री ने भी आज एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संजय सिंह को मिली राहत आम आदमी पार्टी के लिए शुभ संकेत है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जेल से सरकार, लोकतंत्र तार तार। तो व्यूअर्स, अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको बताते हैं, क्या यह इत्तेफाक है? कल केजरीवाल को जेल और आज संजय सिंह को बेल। ईडी का रुख, केजरीवाल को किंगपिन बताया, संजय सिंह की जमानत का विरोध तक नहीं किया। क्या आम आदमी पार्टी में अब 2 पावर सेंटर बनेंगे? यह सवाल है। अगली बात, आम आदमी पार्टी में सियासी खेल। आतिशी सौरभ भारद्वाज का नाम लपेटा गया। अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी ने
राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम लपेटा। सवाल, क्या आम आदमी पार्टी नेताओं में असुरक्षा की भावना है? अगली बात, सुनीता केजरीवाल पर क्या संदेश? 6 मंत्रियों समेत 55 एमएलए सुनीता केजरीवाल से मिले, केजरीवाल के सीएम बने रहने की अपील करी। प्रश्न यह है कि क्या आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल सबका कद जो है वो सबसे बड़ा है? यह सवाल है। आइए मेरे साथ कौन कौन मेहमान आज जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपको करा देते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर है, आरजेडी के नेता प्रवक्ता। सुनील यादव है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेता प्रवक्ता और उनकी मीडिया कोऑर्डिनेटर, आपका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ आज की चर्चा में कई और दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन गौरव भाटिया, संजय सिंह को बेल मिल गई है, अब आप क्या कहिएगा? अमीर जी, मैं तो वो कहूंगा जो दिल्ली की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। अरविंद केजरीवाल को बेल भी नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को 5 बार कोर्ट से झटका लगा है। और मैं ये कहूंगा कि आज ये साबित हो गया है कि देश में लोकतंत्र जिंदा है। जो ये लोग आरोप अनर्गल लगाते थे कि न्यायपालिका को एक व्यक्ति चला रहा है, लोकतंत्र मर गया है, ये तो इनके मुंह पे करारा तमाचा है। इनको समझना चाहिए बेल में और एक्विटल में जब आप दोष से रहित हो जाते हैं बहुत फर्क है। बेल मिली है, अभी कोई ये नहीं है कि आज बाइज्जत उनको बरी कर दिया गया है। दूसरी बात आपको एक और समझनी होगी, ये बेल तब मिली है जो कानून की प्रोसीडिंग में कोर्ट ने सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट का हवाला दिया। और हमारे देश का कानून पीएमएलए का ये कहता है कि बेल तभी दी जा सकती है जब कोर्ट ये कहे कि प्रथम दृष्टया कोई आरोप नहीं है जिसके इम्प्लीकेशंस जो है आगे ट्रायल पे चलते। तो जब ये बात सरकार के जो एएसजी है उनसे पूछी गई, उन्होंने बिल्कुल तटस्थता से इन ऑल फेयरनेस ये बात रखी कि नहीं, हम लोग इसे कस्टडी में कंटिन्यू रहे, कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बेल दे दी। लेकिन अभी ट्रायल बाकी है, आगे आगे देखिए कहीं ऐसा ना हो आगे आगे आप तो गौरव भाटिया, अगला सवाल प्रियंका आप थोड़ा इंतजार करिएगा। प्रियंका आप थोड़ा इंतजार करिएगा, मेरा आगे सवाल यही है आपसे गौरव भाटिया। आपने हमेशा बोला आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन आगे आगे आकर अगर संजय सिंह को बेल मिल गई है इसके मायने क्या है? अमीर जी, आप एक पहलू देख रहे हैं पूरी जांच का, मैं आपको कई पहलू दिखा रहा हूं। मैंने बताया शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल, उनकी बेल नहीं हुई। 5 बार कोर्ट से झटका खाए हैं, पहला तथ्य। दूसरा पहलू तो यह भी है, मनीष सिसोदिया की भी बेल 14 महीने से नहीं हुई है। और पहलू यह भी है आपकी बात, कि इसका मतलब संजय सिंह की 6 महीने के बाद बेल हो जाती है। जो आज का हमारा पॉइंट था, जो आज का हमारा बाहर निकलने ही नहीं वाले, इसका मतलब जो आज का हमारा पॉइंट तो इनकी बढ़ गई है। जी जी, जो हमारा आज का पॉइंट है, लोकतंत्र जेल में सरकार, लोकतंत्र तार तार, यानी एक सिटिंग सीएम जेल में है। क्या ये लोकतंत्र को तार तार करने वाली बात नहीं है? ये बात आपसे ये बात आपसे बाहरी मुल्क भी पूछ रहे हैं। ये सवाल प्रश्न खड़ा होगा। गौरव, अब तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आप रिपीट करेंगे अमीर जी? मेरा सवाल यह है कि जेल में सरकार, अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्या यह लोकतंत्र तार तार नहीं है? क्योंकि एक मुख्यमंत्री, एक सिटिंग सीएम को जेल भेज दिया गया है। और इसके ऊपर आपसे विदेशी देशों ने भी सवाल पूछे कि नहीं पूछे? अमीर जी, आपको मालूम है हमारे भारत में सबसे पहले हमारी जो संप्रभुता है उसका असूल क्या है? कौन बाहरी देश है जो हम पे सवाल उठा सकता है? भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है जी। और ये सवाल तब उठाए गए जब अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से राहत नहीं मिली। तो क्या आप मानते हैं कि ये विदेशी ताकतें हमारी न्यायपालिका पे सवाल उठाने के लायक है? मैं तो नहीं मानता, और मैं तो इसे गलत ठहराता हूं। जैसे सरकार ने
अपने स्टेटमेंट में गलत नहीं, ठहराया वो है, बात चाहे आपकी जर्मनी हो सही है, चाहे लेकिन अमेरिका हो। मेरा पॉइंट ये था कि ये इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गया है, ये मेरा प्रश्न था। लेकिन बहरहाल आपने इसको जैसे अपने ढंग से जवाब दिया, वो आपका इसलिए प्रियंका कक्कड़ मैं बताता हूं एक लाइन में, ईडी ने बेल का विरोध नहीं करा तो बेल मिल गई। अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है और उसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी है। उसी ईडी ने बोला कि हां संजय सिंह को जाने दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, कहिए क्या करिएगा? सभी को नमस्ते। अमीश जी, इस मामले में तथाकथित शराब घोटाले में जो भाजपा के दफ्तर में लिखा गया, और शायद हो सकता है भूमिका गौरव भाटिया की भी रही हो क्योंकि इतना पुअर घोटाला है, पर इन्होंने जो कानून में संशोधन कर दिए थे 2018 में पीएमएलए के कानून में, मैं लगातार आपके चैनल पे आकर बता रही थी कि बेल हो ही नहीं सकती जब तक ईडी बेल पर आपत्ति ना करे। इन्होंने कानून ऐसा बना दिया। तभी छगन भुजबल के केस में जब ईडी ने केस में कोर्ट में कहा कि फाइलें खो गई, तब उनका केस बंद हुआ। शरद रेड्डी के केस में जब ईडी ने कोर्ट में कहा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरद रेड्डी को कमर दर्द है, बेल पे जाने दे, तब बेल मिली। ऐसे ही राघवा रेड्डी के केस में जब भाजपा ने टिकट दे दी उनके पिता को, मंगुता रेड्डी को, टीडीपी से, तब ईडी को कोई आपत्ति नहीं हुई, तब उनको बेल मिली। ये दोनों सरकारी गवाह बने थे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति बनेंगे जिनकी वजह से पीएमएलए कानून जो संशोधन इन्होंने किए वो संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जाएंगे। आज संजय सिंह जी देश में पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो भाजपा ज्वाइन किए बिना साफ हो गए। जो ईडी को लगातार फटकार पड़ी आज कोर्ट में, आई होप आपने देखा हो, आई होप आपके दर्शकों ने देखा हो कैसे ये पूरी भूमिका रची गई। 500 हम पे रेडे हो गई, चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई और हमें लगातार प्रताड़ित किया गया। पीएमएलए के कानून में लेकिन बात होती है। लेकिन प्रियंका कक्कड़, जो मैंने गौरव भाटिया से सवाल पूछा, देखिए पॉइंट यह है कि आप भी, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार बोलते हैं और आप भी अपनी सुविधा के अनुसार बोलती है। मैं ये सुविधा के अनुसार आपकी पार्टी भी बोलती है। लोकतंत्र तब तक जीवित नहीं था जब तक संजय सिंह को बेल नहीं मिली थी। कांग्रेस पार्टी के खाते कोई फ्रीज नहीं हुए थे, बिल्कुल फ्रीज नहीं हुए थे। गलत बयानी करी कांग्रेस पार्टी ने और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने राहत दे दी कांग्रेस पार्टी को उस मामले के अंदर, तब लोकतंत्र ठीक हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे मन का हो तो हमें अच्छा लगेगा और मन का ना हो तो फिर वो लोकतंत्र खराब हो जाता है। तो ये तो दो धारी तलवार है ना मैडम। नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। जी समझाएंगी क्या? ये तो सामने देख रहा हूं ना मैं। देखिए लगातार देखिए ना, सुनिए ना, मैं समझा देती हूँ, शायद आपको दर्शकों को समझ आ जाएगा। दर्शकों को तो आ जाएगा। देखिए लगातार गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकारों के फंड्स रोकते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। लगातार इनके गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जन कल्याण सुविधाओं की जो फाइलें होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, उनके ऊपर बैठ जाते हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट जाके वो करवाना पड़ता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या है कि ईडी को इन्होंने उगाई डिपार्टमेंट बना लिया है अपना, जो एक्सटोर्शन करती है इनके कहने पे, जैसे शरद रेड्डी के केस का जवाब लेना पड़ेगा। ओके, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं उस बड़ी खबर के ऊपर भी जाऊंगा। लेकिन गौरव भाटिया, ईडी इज इक्वल टू जिसे कहते हैं, जो बयान करा कि उगाही करने का डिपार्टमेंट हो गया है, वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है ईडी। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर ये बात कह रही है, सीनियर प्रवक्ता ये बात कह रही है। गौरव, रिप्लाई। जेल से जो सरकार चला के शराब का धंधा चलाते हैं, वो यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए संजय सरोज को क्यों लिया आपने? सॉरी, भगवती प्रसाद जायसवाल। अमीर जी शांत कराइए। जैसे ही इनके मुंह पे ऐसी कोई बात आए, भगवती प्रसाद जायसवाल का भी उत्तर देते बढ़ जाती है। इन्हें चुप कराया करिए। एक करके 40 सेकंड गौरव भाटिया बोल रहे। तो आज आपको होना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया आपके साथ। प्रियंका जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। गौरव भाटिया 40 सेकंड में क्यों पॉइंट। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जेल से सरकार चला रहे हैं ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो नैतिकता की बात करते थे, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते थे। गजब के दोगले हैं ये तो। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया और